छावा फिल्म आपने देखी है? सर हम तो उसके बारे में एक एक चीज बता सकता हूँ। अच्छा, छावा फिल्म जो आई है वो लोगों को क्यों देखनी चाहिए? देखिए सर, आज का युवा पीढ़ी जो है ना पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहा है, वैलेंटाइन डे मनाता है, लंद फंद करता है, लेकिन हमारा युवा पीढ़ी इससे एक हमारा जो इतिहास है, गौरवान्वित वाला इतिहास है, उसको देखने को मिलेगा। हाँ, देश धर्म ना एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि भाई हिस्ट्री जब भी लिखी जाती है ना, डिफरेंट लोगों के तरफ से जो लिखी जाती है वो उनके मुताबिक जो है वो लिखी जाती है, वो अपने मुताबिक जो है हर लाइन को ढालते हैं। और मैं कहता हूँ कि लाइनें जो होती हैं ना वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं, क्योंकि वही लाइंस होती हैं जो किसी इंसान को विलन बना देती हैं और किसी को हीरो जो है वो बना देती हैं। ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है। और दूसरी जो है भाई, जब मूवीज़ बनती हैं या कोई वेब सीरीज़ बनती हैं तो एक चीज़ जो मैं खुद पर्सनली भी फील करता हूँ, बेशक वो आप हिस्ट्री की बात करें या कोई ऐसी बात पर मिटने वाला, एक ही देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो संभाजी महाराज, तो उनका वीरता की गाथा दिखाई गई है। आप एक बार देखोगे ना, बार बार आपको देखने का दिल करेगा। हमारा जय हिंद दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी छावा मूवी ने दुनिया में तहलका मचा दिया है और हिंदी गानों पर नागिन डांस करने वालों से लेकर सेलिब्रिटी तक अपना सच्चा इतिहास जानकर रोमांचित हो रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए एक शिक्षाप्रद है, एक प्रेरणा का चीज है। एक बार आप देखिए, एक बार देखने के बाद जो है ना आप इनका मुरीद हो जाइएगा। आपको बार बार छावा फिल्म देखने का दिल करेगा। जो भी हिंदू लोग हैं वो लोग, एक शिकायत उनकी रह गई है फिल्म मेकर से कि फिल्म में जो है फिर सेकुलरिज्म ला दिया गया है। अरे मेरे भाई, अश्लील चीज दिखाते रहो, गंदगी परोसते रहो, समाज को नशेड़ी बनाते रहो तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बार कोई अच्छा फिल्म आया है जो हमारा युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी को इधर फटा इधर सटा पैंट पहनाना सिखा दिया, इधर चारों तरफ टैटू लगाना सिखा दिया, बनाना सिखा दिया। माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, बड़े भाई को आंख दिखाते हैं, माँ कहती है जा बेटा सिलेंडर भरा के ला, उनका कहना नहीं मानते। तो वो सब करे तो बहुत अच्छा है। गंदी गालियां दे वो बहुत अच्छा है। संभाजी महाराज का जो किरदार था, जो विकी कौशल ने निभाया है, वो कैसा किरदार निभाया है? अरे एक बार देखिए, इतना तबियत खुश हो जाएगा। शेर का किरदार निभाया है, एक बार जाके देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उनकी वीरता, उनका वीरता की गाथा है, एक बार जाके देखिए। अगर विकी कौशल की एक्टिंग के बारे में बात करें तो कैसा एक्टिंग रहा है? बहुत सुंदर। बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, बहुत लाइक इंसान थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने 13 जुबानें सीख ली और 13 जुबानों के ऊपर ग्रिप होने के बाद अपने जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें जितने भी शास्त्र आते हैं, उन सबको पढ़ा, स्टडी किया और वो उनके ऊपर भी उनकी ग्रिप थी। दोस्तों, आपको बता दें कि विकी कौशल के छावा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 को टक्कर देते हुए कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उससे आगे छावा फिल्म ने लोगों के मन में खलबली पैदा कर दी है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतिहास में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी इस फिल्म ने भारत ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी लोग संभाजी महाराज को देखकर कह रहे हैं कि आज तक इतिहास में हमने कभी भी नहीं पढ़ा है, ना ही सुना है, ना ही इस तरह भारत में सभी लोगों को फिल्म देखते हुए अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। एक सरदार जी ने फिल्म देखते हुए कहा कि यही हमारी सच्चा इतिहास है और ये हमसे आज तक छुपा कर रखा गया था और हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये फिल्म देखनी चाहिए और इतिहास से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फिलहाल एक ही मूवी अपना जलवा बिखेर रही है और वह कोई नहीं बल्कि विकी कौशल की बहुचर्चित मूवी छावा है। ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत हासिल करते हुए छावा मूवी ने 4 ही दिनों में बहुत सारे आंकड़े पार कर लिए हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को महाराष्ट्र में बहुत सम्मान दिया जाता है और इसलिए छावा का क्रेज यहाँ अलग लेवल पर चल रहा है। महाराष्ट्र में विकी की फिल्म का क्रेज ऐसा है कि इसने अल्लू अर्जुन के धमाकेदार फिल्म पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में ज्यादा थिएटर्स वाली सिनेमा संडे को छावा ने करीब 2.4 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी सिनेमा चेन में पुष्पा 2 ने अपने पहले संडे को 2.01 रुपए का कलेक्शन किया था।
था। दोस्तों, विकी कौशल की फिल्म ने पहले 4 दिन में 145 करोड़ कमा चुके हैं और इस तरह का फिल्मी ट्रेंड देख जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में पहुंच जाने की संभावना है। बहुत सुंदर, अति उत्तम। फिल्म को अगर 10 में से अगर नंबर देने हो तो कितने देंगे? 10 में से 10 पूरा। क्या वजह है 10 में से 10 देने की? अरे जो देखता है वो धरती से प्यार करने लगता है, अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से, अपना धर्म से प्रेम करने लगता है। सब कुछ जो भूल जाता है, ये अश्लील चीजें भूल जाता है। हमारा युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा और नई संचार और नई शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज को अपने लोगों ने ही धोखा दिया, वैसे ही आज भी चल रहा है कि अपने ही धर्म में कुछ जयचंद हैं जो अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये जो है नई जनरेशन को इससे सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। अपने ही घर में एक भेदिया जो है बैठा रहता है, जो हर एक गतिविधि से, हमारी हर एक गतिविधि से वो जो है ना दुश्मनों को परिचित कराते रहता है। तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। आप ये जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको 7 समुद्र पार भी मिल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि खाली यहाँ है, मेरा घर के बगल में है या घर में है, नहीं, 7 समुद्र पार भी जाइएगा ना तो भी ऐसा व्यक्ति से आप बच नहीं पाइएगा। वहां भी आपको जो है ना भेदिया का शिकार आपको बनना पड़ेगा, इसलिए बच के रहिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। अच्छा, दीपक जी, छावा फिल्म देखी आपने? बिल्कुल। कैसी लगी? भाई कैसी लगी? इतना ताबड़तोड़ मूवी है। पहली बात तो मूवी नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा रियलिटी। जो घटना घटित हुआ है उस चीज को लोगों के पास में एक मूवी द्वारा बना के भेजा गया है कि लोग देखिए कि ये आपका इतिहास था। क्योंकि आजकल लोग जो है इतिहास से कोई मतलब नहीं रख रहे और हमारा इतिहास को छुपाने का काम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का था। कभी भी किताबों में ये चीज पढ़ाई नहीं की कि हमारा इतिहास क्या था। संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब के बारे में ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं की गई। 4-4 लाइनें जो किताबें दी गई, लेकिन इस मूवी के द्वारा हमें पता लग गया है कि जो मुगल थे, जो हमारे देश में चोर डकैत की तरह, हिजड़ों की तरह घुसे थे और हमारे देश में लोगों का औरतों के साथ में बलात्कार किया था, लोगों को मारे पीड़े नरसंहार किया था। पता लगा है कि वो कितने ज्यादा गिरे हुए इंसान थे और उनके पिछवाड़े में बांस किसने डाला था ये भी पता लगा। छत्रपति शिवाजी ने मार ली लोगों की खोल के। उसके बाद संभाजी ने कर दिया कांड पूरा तगड़ा वाला, बांस जो है नुकीला करके तब डाला है। उसके बाद हमारी झांसी की रानी जी, हमारी जो आजकल की लड़कियों को सीखना चाहिए झांसी की रानी जी से, लेकिन आजकल उनको उससे कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान जी, मोहम्मद गौरी थे ना, कितनी बार धोखा दिया, कितनी बार उनको जो है मौका दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन फिर भी धोखा देने वाला इंसान था, धोखा दिया उसने, धोखे से मारा उनको। उसके बाद बल और शक्ति जो है ये तो होती है, लेकिन साथ बुद्धि भी हो और साथ इंसान पढ़ा लिखा भी हो, तो फिर ये 2 ऐसे हथियार हैं कि इन 2 हथियारों के साथ जब इंसान उठ के खड़ा होता है तो फिर उसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 साल की उम्र थी और 9 साल की उम्र में पहली यात्रा इन्होंने अपने पिताजी के साथ की। इनके पिताजी ने कहा कि औरंगजेब से मुलाकात है और वहां पे जाना है, और 1200 साढ़े 1200 किलोमीटर का जो फासला है वो इन्होंने अपने पिता के साथ घोड़े पर तय किया। और घोड़े पर तय करने के बाद जब औरंगजेब के पास पहुंचे तो औरंगजेब ने काफी ज्यादा उनको इंसल्ट किया और इंसल्ट करने के बाद जो कारागार है, जो जेल है, उसमें डाल दिया। अब एक छोटे से मासूम से बच्चे हैं भाई, 9 साल का बच्चा जो है उसकी कितनी बुद्धि। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।